हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। जैसा कि ईसीसीई एजुकेटर के विषय में आप लोग प्रतिदिन कमेंट कर रहे हैं, कभी ग्रुप पे कमेंट आ रहा है, कभी चैनल पर कमेंट आ रहा है, तो फिर आज हम उसी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कहाँ कहाँ भर्ती अभी आ चुकी है और ज़्यादातर अभी नहीं आई है, क्योंकि साइट जो था अभी आयोग की तरफ से बंद कर रखी थी, या मतलब कह सकते हैं शासन की तरफ से बंद थी, क्योंकि उसको किसी ने हैक करने की कोशिश की थी, जिस वजह से जो सेवा योजन पोर्टल, हमने आपको बताया भी था कि ये जो भर्तियां हैं सेवा योजन पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये पोर्टल जो था अभी तक वर्क नहीं कर रहा था, मतलब बंद था, ठीक है। तो इसको फाइनली अब रिस्टार्ट कर दिया गया है, मतलब सही हो चुका है। और जानेंगे किस ज़िले में आई है भर्ती, साथ ही साथ एक बार चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपके ज़िले में जब आए तो हम आपको बता सकें भर्ती। तो ये तो नॉर्मल न्यूज़पेपर की खबर है, जो कि हम आपको पूरी चीज़ें बता ही चुके हैं। 8,800 यहाँ पर जो है नियुक्तियाँ हैं, शासनादेश जारी किया गया है, सैलरी हम बता चुके हैं 10,313 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पहले ही अवगत करा चुके हैं, ठीक है। और एज कितनी है, 21 से 40 वर्ष है। तो ये सब चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन बात कर लेते हैं कहाँ पर ये आई हैं। तो पहले जो भर्तियाँ आई थी ये उसके विषय में है, ठीक है। पहले भर्ती ये आई थी, तो जिस वजह से मतलब इसकी साइट बहुत ज़्यादा बिजी या फिर प्रॉब्लम कर रही थी, तो बहुत से लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो ये है प्रयागराज का, ठीक है, आपको विजुअल हो रहा होगा, ये प्रयागराज जनपद का है। तो ये साइट क्या था, पहले बंद हो गई थी, जिस वजह से इसको रीओपन किया गया है, लेकिन ये मात्र 3 दिनों के लिए की गई है। एक आज, 1 तारीख, 2 तारीख एंड 3 तारीख, ठीक है। तो 1, 2, 3 तारीख तक के लिए ये साइट जो है, अंतिम तिथि आपको दिख रही होगी, यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए, ठीक है। अंतिम तिथि 3/7/2025। तो अगर आप कहाँ के हैं, प्रयागराज इलाहाबाद के हैं, और आपका अभी तक फॉर्म फिल नहीं हुआ है, साइट नहीं चली थी, तो आप इसको भर सकते हैं। अभी ये साइट 3 दिन के लिए मात्र खोली गई है। बैचलर ऑफ होम साइंस आपको यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन लिखी हुई है ईसीसी एजुकेटर, ठीक है ना। वैसे तो मेन जो है होम साइंस ऊपर लिखा है, पर ईसीसी एजुकेटर क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन फ्रॉम जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इन, मतलब कम से कम 50% मार्क्स एंड होम साइंस एज पर मेजर सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपको हम पहले ही सारी चीज़ें यहाँ पर बता चुके हैं। इसके अलावा भी नर्सरी टीचर एजुकेशन का जो डिप्लोमा वगैरह जो सर्टिफिकेट जो भी होता है, ठीक है ना, या सीटी नर्सरी, ये डीपीएससी 2 इयर्स का डिप्लोमा यहाँ पर जो है। और एज जो है मैक्सिमम 40 साल तक जो है 1 जुलाई तक मांगी गई है, मतलब 1 जुलाई तक 40 साल तक के व्यक्ति को यहाँ पर मान है। सैलरी आपको बार बार क्या बताना, 10,313 आपको पता ही है, पर अगर आपके आसपास के एरिया में ये जॉब मिलती है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है ये, ठीक है। तो मतलब क्योंकि आपका जो किराया वगैरह है, रहने का जो रेंट वेंट का खर्च है ना, वो तो आना नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट वाले भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट वाले तो भर सकते हैं, मतलब यूपी के। अगर आपको अदर स्टेट वाले भर सकते हैं तो वो तो नहीं भर सकते, लेकिन जो आप ही मतलब यूपी के ही हैं रहने वाले, लेकिन वो चाहें तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भर सकते हैं। पर आप ही बताइए, 10,313 में आप अदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर क्या करोगे, और फाइट तो वहाँ भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए बेहतर है आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में भरिएगा। हाँ, या अगर आप कहीं रह ही रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है कि आपको वहीं रहना है, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट छोड़कर किसी रीजन से वहाँ पर रह रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो मेनली तो यही है। और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ भी है, ये रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। मतलब पहले आप लोग कर चुके हो आवेदन तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं, आप दोबारा इसको आवेदन करो। लेकिन अगर रह गया था क्योंकि साइड में प्रॉब्लम चल रहा था, तो आप इसको दोबारा रिकंटिन्यू मतलब फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। अगले कहाँ का आया है, अभी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हमने यहाँ पर आपको बता दिया। अच्छा, ये है उसकी मऊ जिले की। दूसरा कहाँ आया, जनपद मऊ में आया है, ठीक है। तो मऊ वाले देख लीजिएगा, शायद कमेंट भी किसी का आया था, किसका आया था कमेंट कर दीजिएगा, मऊ में, ठीक है। और एक बार सभी लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो भर्तियाँ हैं मैं आपको प्रतिदिन बताती रहूँगी कहाँ पर मतलब कितनी भर्तियाँ आई हैं या फिर किस ज़िले में आई हैं। तो अगर आप ये चाहते हो जानना, अगर आपका अभी तक नहीं आया है, मान लो आप मऊ के रहने वाले नहीं हैं, तो आपको अभी जानना है कि आपकी सिटी में कब आएगा, तो हम आपके लिए तुरंत बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की। यहाँ पर तो वही सारी चीज़ें रहेंगी, बीएससी स्विंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइनर टेक्नोलॉजी और फूड प्रोडक्शन, ठीक है। ये यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मऊ जनपद में निकली हैं। यहाँ पर भी भाई बीएससी आपका होम साइंस, ठीक है, बीएससी होम साइंस और आईटीआई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है वेतन जो है थोड़ा सही है, 313 से थोड़ा 10,400 500 मतलब सॉरी यहाँ पर 10,000 जो है मतलब 450 आपका मतलब कम से कम
करीब करीब 11, मैं मतलब मोटे तौर पे बोल दे रही हूँ, ठीक है ना, मतलब ये 10,500 तक आपका वेतन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बढ़ा दिया है उससे 300 से, है ना, 313 से, तो यहाँ पर की ये जो ये सैलरी है थोड़ी अलग है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर भी अंतिम तिथि, अच्छा ये दूसरा ऑप्शन है, तो अंतिम तिथि यहाँ पर दी हुई है आपकी ये 11/7, ओके। तो इसकी तिथि है कि आपके पास 11/7/2025 को ये लास्ट डेट है आपकी अप्लाई फॉर्म करने की, ठीक है। तो आगे मैं देख लेती हूँ, कुछ और भी है यहाँ पर। हाँ ये उसी का है, मऊ वाले का ही दिया है, ये मऊ वाले का है, विभाग का मतलब हाँ वही है, 11/7/2025 कुल रिक्तियाँ, हाँ कुल रिक्तियाँ कितनी है मऊ में, 7 रिक्तियाँ हैं, ठीक है ना। और इसमें अभी 0 फॉर्म है, अभी साइड फॉर्म एक भी नहीं फिल किया गया, इसका 0 फॉर्म है। इलाहाबाद में तो फॉर्म भर गए थे काफ़ी, लेकिन फिर भी अभी है कि साइट खोली गई तो आप भर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपका मऊ वाला ही है ये, ठीक है, मऊ का ही विवरण दिया है यहाँ पर। स्क्रीनशॉट जो है आगे पीछे हो गया, आगे पीछे नहीं हुआ है, मऊ के बाद ही है, हाँ नहीं आगे पीछे नहीं हुआ है, ये जो है वही उसी का है सारा, ठीक है ना। तो बिल्कुल मऊ वाला ही है ये सारा। और ये थोड़े कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं इसमें, अगर आप चेक करेंगे तो जैसे आपने ITI वगैरह कर रखा है ना, ITI वगैरह उसकी भी कुछ भर्तियां हैं, तो आप उसको भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ये मऊ का ही दिया है, देखो 21 साल एज है, 40 मतलब तक आप अप्लाई कर सकते हो, 21 से 40 तक, और 10,450 सैलरी है। तो ये हाँ अभी 2 ही जिलों में आई है, ठीक है, हाँ मऊ का ही दिया, देखो ये रखा, ओके। मैं चेक कर रही थी, मैंने सोचा शायद कहीं और भी आया है, ठीक है। तो ये आपकी जो है यहाँ पर देखो ITI वाले भी कर सकते हैं, ITI वाले भी कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपने होम साइंस नहीं है तो आप ITI वगैरह कर रखें तो भी आप कर सकते हो। तो ये तो जॉब रही आपकी किसकी, ACCE एजुकेटर की, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आप लोगों से मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग आगे भविष्य में बढ़ना चाहते हो, देखो ये क्या है, ये तो मात्र 10,000 सैलरी की एक जॉब है। मैं ये नहीं कह रही आप इसको भरिए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप इसको भरिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ आप आगे भी बढ़ने की कोशिश करिए। नहीं तो आपने देखा होगा जो शिक्षा मित्र वाले हैं ना, शिक्षा मित्र वाले एक समय बाद कितना ज़्यादा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, उसके बावजूद भी जो सिलेक्ट हुए, नहीं तो मतलब कोई जॉब का भरोसा नहीं है। या फिर अनुदेशक में आप देखते हो बहुत सारे, मेरी खुद की एक फ्रेंड लगी हुई है अनुदेशक, कहती है 7,000 सैलरी आज तक मिल रही है अनुदेशक में, इतनी सैलरी भी बढ़ी नहीं, अब बढ़ गई हो तो कह नहीं सकते, अभी 1 साल पहले तक तो नहीं बढ़ी थी, ठीक है। तो 7,000 सैलरी पर वो इतने दिन से काम कर रही थी, इसी उम्मीद पर कि कभी हम परमानेंट हो सकते हैं, कभी हमारा मतलब कुछ और हो सकता है, और इस वजह से कहीं किसी और क्षेत्र में तैयारी नहीं कर पाई। तो यहाँ पर बस ये भर्तियों के विषय में बताना मेरा काम है, लेकिन 10,000 में कुछ होता नहीं है, इसलिए मैं ये कहूँगी आप लोग जागरूक रहिए, अवेयर रहिए, ये सीट आप ले लीजिए, इसको छोड़िएगा बिल्कुल मत, ये नहीं मेरी बातों में आके आप इसे छोड़ दें, पर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप तैयारी करते रहिए, TGT PGT LT ग्रेड GIC प्रवक्ता जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको मन से करते रहिए, आपकी भर्तियाँ जो हैं बहुत सारी निकलेंगी। अभी नहीं, ऐसा नहीं है, बिहार में आपको जानते हो पहले बहुत दिनों तक भर्तियां नहीं आई, झारखंड में बहुत दिनों से नहीं आई तो इकट्ठी आई, तो इसी तरीके से हो सकता है यूपी में भी देखने को चमत्कार मिले कि नहीं आई और फिर एकदम से सारी भर्तियां आपको देखने को मिले। हाँ लेकिन इतना तो पता है जब स्कूल मर्ज हो रहे हैं तो उतनी नहीं आएंगी जितनी लाखों में आती थी, हज़ारों में आती थी, कम आएंगी पर आएंगी जरूर। तो लगे रहिएगा, आप लोग हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं, हम डेली करंट अफेयर और या GK GS चला रहे हैं यहाँ पर, एंड मतलब किसी भी तैयारी के लिए ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी क्लास। एंड साथ ही साथ अगर आप होम साइंस के हैं, क्योंकि ये सारी भर्तियाँ जो मैं बता रही हूँ ECC एजुकेटर ज़्यादातर होम साइंस वाले ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो आप हमारी चैनल से जुड़ सकते हैं हमेशा के लिए, आगे बढ़ने के लिए, TGT PGT वगैरह की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जाते जाते एक बार फिर से कहेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद।